अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं जजमेंटल के न्यू एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी वो इंतहाई एक तशवीशनाक खबर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वैसे तो कुछ दिनों से इसके बारे में आ रहा था कोई कंफर्मेशन, लेकिन इसकी अभी तक नहीं है। पर ये बड़ी ही कोई तशवीशनाक खबर है मेरी नज़र में। और ये है सहाफ़ी और एंकर, मशहूर सहाफ़ी और एंकर, पाकिस्तान के एक रिनाउंड नाम है, यूट्यूबर हैं, इमरान रियाज़ के हवाले से। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी इमरान रियाज़ के बारे में कि उनका वेयर अबाउट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना उनकी फ़ैमिली को पता है, ना उनके दोस्तों को पता है। सब खासा परेशान हैं कि वो हैं नहीं, वो गायब हैं, वो कहाँ हैं आखिर। पुलिस कह रही है कि उनके कस्टडी में नहीं है, एजेंसीज़ कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है। तो कैसे एक पूरा शख्स जो है वो गायब हो सकता है? ऐसा कैसा मुमकिन है कि अपने ही ज़मीन पर, अपने ही मुल्क में एक शख्स इस तरह लापता हो जाए कि उसके बारे में किसी को ना खबर हो। हाल ही में मुर्तज़ा हुसैन, ये एक यूके के जो हैं, ये जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अभी रीसेंट जो है इंटरसेप्ट की स्टोरी करी थी साइफ़र के हवाले से, जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, लीक साइफ़र के हवाले से। एक वो थे और एक इंटरसेप्ट के ब्यूरो चीफ है जिन्होंने मिलकर ये स्टोरी करी है। तो उन्होंने एक बड़ा कोई सनसनीखेज़ इंकशाफ किया है अपने एक इंटरव्यू में। एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने 2 सहाफ़ियों को कत्ल करवा दिया है। उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की एजेंसियों पे, उसके इस्टेब्लिशमेंट पे, कि उन्होंने अरशद शरीफ का कीनिया में मर्डर करवाया। जैसे हम सबके सामने हैं, अरशद शरीफ के साथ जो भी हुआ, उनके लिए भी अब तक जो है, अब उनके जो कातिल हैं वो अब तक कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँच सके। और दूसरा नाम उन्होंने लिया इमरान रियाज़ का, कि इमरान रियाज़ को भी कत्ल किया जा चुका है। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि ये ख़बर गलत हो, लेकिन इस ख़बर में अगर रत्ती बराबर भी सदाकत है तो ये इंतहाई जो है परेशान कुन बात है। और मैं ये आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप लोग इस तरह उनकी ख़बर को कितना सही मानते हैं, कितना सही नहीं मानते। लेकिन बहरहाल एक सहाफ़ी है, एक सहाफ़ी से एक मतलब एक सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स है, उसने इतनी बड़ी बात करी है। तो अगर ये झूठ भी है तो मेरा ख़्याल से इसके पीछे जो है वो यहाँ पर जो है तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर पूरा एक सहाफ़ी कहाँ है। इमरान रियाज़ सामने आ जाएंगे, भले ही वो कोर्ट में पेश हों या जहाँ भी हैं। अगर वो सामने आएंगे तो हम सबके सामने ही आ जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा कि भाई उस सहाफ़ी ने झूठ बोला या उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी ही है। लेकिन इमरान रियाज़ भी गायब हैं, इतने दिन हो गए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना उनके दोस्त, ना उनकी फ़ैमिली, किसी को तक उनकी कोई रसाई नहीं है। और एक इस बात पे अगर ये कोई बाहर के जर्नलिस्ट होता, कोई फॉरेन जर्नलिस्ट होता, तो इस पर तो अब तक एक शोर बर्पा हो जाना था। लेकिन इस पे बस आवाज़ उठती है, फिर बंद हो जाती है, फिर 4 दिन बाद लोगों को याद आता है कि वो गायब हैं, फिर बंद हो जाता है। तो ये ऐसा मैटर है कि आज यहाँ पर ये है, कल कोई और जर्नलिस्ट ना हो, अल्लाह ना करे। वो उनके जो भी सियासी इख्तिलाफ़ होंगे हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह गायब कर देना। और हम लोग देख चुके हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त का क्या हाल है, किस तरह यहाँ पर सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं, ये किस तरह सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। काफ़ी सहाफ़ी जो हैं वो वाक़ई यहाँ पर कत्ल हुए हैं, इंक्लूडिंग अभी जो बहुत ही रीसेंट वाक़या तो अरशद शरीफ साहब का ही है। किस तरह उन्हें बेईमाना तरीके से केनिया में मार दिया गया, वो भी एक पूरी कंट्रोवर्सी है, हमें नहीं पता कौन था उसके पीछे। आधे लोग कुछ कहानियाँ कहते हैं, आधे लोग कुछ कहते हैं, आधे लोग कहते हैं ये मुलविस है, आधे लोग कहते हैं वो मुलविस है। इतना ज़्यादा रकस है उसके बीच में भी, इतना क्योस है उनकी मर्डर को लेकर भी, इतनी मिस्ट्री बना दी गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता किस पे यकीन करें, किस पे ना करें। और इमरान रियाज़ जो हैं वो भी एक ऐसे ही मशहूर एक मायनाज सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान के। उनकी सहाफ़त से इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनकी बातों से इख्तिलाफ़ हो सकता है, हाँ, अब अगर आप हो सकता है वो प्रोपेगेंडा भी करते हों। ये सहाफ़ी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। देखिए, मैं किसी के, हाँ, अब किसी को सच या झूठ, मैं कौन होती हूँ किसी को सच या झूठ की जो है वो एक जो है सादिक़ अमीन डिक्लेयर करने वाली। लेकिन बात सारी ये है कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहे थे, अगर वो झूठ भी बोल रहे थे, अगर उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा भी किया है, तो इसके लिए हमारे पास पूरे लॉज़ मौजूद हैं। आप उनको अदालत लेकर जाएँ, अदालत के तहत उन्हें सज़ा दिलवाएँ, उन पर पाबंदी लगाएँ, या जो भी है, बहुत से ऐसे तरीके हो सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा लॉ के बारे में नहीं पता। लेकिन इस तरह से वो गायब हैं और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। और अब एक सहाफ़ी, एक मशहूर सहाफ़ी मुर्तज़ा हुसैन जो हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि उनको भी कत्ल करवा दिया गया है। बराह रास्त वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर पाकिस्तान की। तो ये तो बड़ी कोई डेफेमेशन वाली बात है, वो डिफेम कर रहे हैं पाकिस्तान की एजेंसियों को। इस जो इनका ये पूरी जो भी इनका ये जो भी इन्होंने ये कहा है, या मैं बोलूँ जो भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, इसके ऊपर मैं कहती हूँ तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल इस बात को सीरियस लेना चाहिए हमें। ये वाक़ई बहुत दिन हो गए इमरान रियाज़ जो हैं वो गायब हैं, वो कहाँ हैं,
ان کی فیملی کے بارے میں ان کو بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے فرینڈس کا کسی کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں ہیں. اس طرح ایک بندہ خود تو روپوش ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا، اور اس طرح کے بالکل کوئی نہ اس کا نہ بتاتا نہ پتہ. یہاں تو ویسے لوگوں کو چن چن کے ڈھونڈ لیا جاتا ہے ان کی جیو فینسنگ کے تھرو یا کیمرے کے تھرو، کسی بھی طرح یہاں سے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، جو ہے وہ لوگ پہچان میں آ جاتے ہیں. تو وہ تو ایک اتنا بڑا نام ہے، وہ کیسے اس طرح خود روپوش ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ کسی نہ کسی کی کسٹڈی میں، کسی ادارے کی کسٹڈی میں ہے. نہیں بھی ہیں، جو بھی ہے اس پر تحقیقات تو ہو نا، ہمیں بتایا تو جائے عوام کو، ان کے جو فینز ہیں، ان کی جو فیملی ہے، بتایا تو جائے نا کہ کیا چل رہا ہے ان کے کیس میں، کیا اب تک تحقیقات ہو چکی ہیں، کہاں ہیں وہ، کس طرح کس حال میں ہے، زندہ ہیں کہ بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی کوئی تشویش کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں ہماری، یا جو پولیس ہے، جو بھی جنہوں نے بھی انہیں حراست میں رکھا ہوا ہے یا وہ جہاں بھی ہیں، وہ جلدی ریلیز ہوں. اور اگر ان پر کوئی اس طرح کے مقدمات بھی ہیں تو اس کا پراپر ایک بائی لا جو ہے ان کے اوپر مقدمات چلنے چاہیے. اس طرح کسی بندے کو غائب کر دینا یہ بالکل ہی ایک بہت ہی زیادہ، میں کہتی ہوں کہ یہ ڈراؤنی خبر ہے میرے لیے. تو میں امید کرتی ہوں اللہ سے کہ ان کا مرتضیٰ حسین صاحب کا یہ دعویٰ جھوٹ ہو، اور عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ صحیح سلامت ہوں اور اپنی گھر والوں سے وہ جلدی ملیں. آج کے ایپیسوڈ میں بس مجھے آپ سے اسی سے بات کرنی تھی. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریے گا. تھینک یو.